पूरे यूट्यूब पर तुम्हें क्लास 10th के लिए इससे बेस्ट टाइम टेबल नहीं मिलने वाला। तुमने आज तक कितने टाइम टेबल बनाए होंगे और उनको तुम अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पाते। तो इसका क्या रीजन है और क्या सॉल्यूशन है, दोनों बताता हूँ। आओ। सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। स्कूल, ट्यूशन, घर का काम, इन सब में पूरा टाइम निकल जाता है। तो ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए ही है। सिर्फ 4 घंटे की डेली सेल्फ स्टडी करके तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर करोगे ही करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस कंडीशन ये है कि तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना है पूरा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा टाइम टेबल जिसको फॉलो करके तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर आराम से कर रहे होगे। तो देखो यार, ये कोई ऐसा वैसा टाइम टेबल वीडियो नहीं होने वाला। इसमें तुम्हें प्रॉपर स्कूल की टाइमिंग और ट्यूशन की टाइमिंग को देखते हुए ये तुम्हारे लिए बनाया गया है। तो ये कोई इतना बड़ा वीडियो नहीं है, लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम टाइम टेबल बना लेते हो ना, तो उसके बाद वो तुमसे क्यों फॉलो नहीं होता और फिर तुम्हें करना क्या है कि जिससे कि तुम इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाओ। तो चलो फिर बिना किसी देरी के बताता हूँ। तो यार, ये टाइम टेबल होने वाला है मॉर्निंग स्कूल जाने वालों का। इवनिंग का भी मैं इसके बाद बताऊंगा। तो पहले मॉर्निंग वालों को क्या क्या करना है वो बताता हूँ। तो देखो यार, मैंने 3 स्लॉट में तुम्हारे टाइम को बांट दिया है। एक है तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट, एक है तुम्हारा आफ्टरनून स्लॉट और एक है तुम्हारा नाइट स्लॉट। तो देखो, स्टार्टिंग होगी तुम्हारी मॉर्निंग स्लॉट से। तो उसमें तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। तो 6 AM के करीब तुम उठ जाओगे। उसके बाद 15 मिनट के अंदर तुम मॉर्निंग के सारे काम जैसे कि फ्रेश होना, ब्रश करना, ये कर करा के बैठ जाओगे स्टडी करने के लिए 6:15 AM पे। अब अगले 1 घंटे के लिए तुम्हें स्टडी करनी है। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें इस 1 घंटे के दौरान पढ़ना है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता हो या फिर कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट हो जिसको रटा ज्यादा जाता हो। ऐसा सब्जेक्ट तुम इस टाइम पीरियड के दौरान पढ़ सकते हो। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए मैंने तुम्हें क्यों बोला है, ये 1 घंटा मैं रात में ऐड कर सकता था और दिन में तुम फिर आराम से उठते। उसका भी तुम्हें अब रीजन बताता हूँ कि मॉर्निंग में क्यों जल्दी उठना जरूरी है। तो यार, एक नॉर्मल ह्यूमन के माइंड में 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं और पता है इनमें से 45,000 नेगेटिव रहते हैं जो कि 75% है। अब मॉर्निंग में उठने से क्या होगा कि तुम जब जल्दी उठते हो ना, तो तुम्हारे माइंड में 0 थॉट्स होते हैं। एक अच्छी प्रॉपर स्लीप के बाद यार तुम बहुत अच्छा फील करते हो क्योंकि तुम्हारे माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं होते। तो ये टाइम तुम्हें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए कि नहीं। अब तुम ही सोचो, तुम उठते हो 7:30 AM पर, 8 AM से तुम्हारा स्कूल है, तो तुम उठोगे हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी तैयार होगे, ब्रेकफास्ट वगैरह ऐसे ही करोगे बस। और फालतू की टेंशन तुम्हारे माइंड में रहेगी कि मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जब बस ना निकल जाए। तो स्टार्टिंग तुम्हारी ये फालतू के थॉट्स से होती है। जब तुम्हारी स्टार्टिंग ऐसी हुई है तो तुम ये बताओ तुम्हारा डे कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या बेकार जाएगा, कमेंट में बताना। अब वहीं दूसरी तरफ तुम उठते हो जल्दी, ठीक है, जल्दी उठे, तुमने आराम से अपने सारे काम किए, उसमें तुमने स्टडी भी की, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो मैंने तुम्हें 4 बजे या 5 बजे उठने के लिए नहीं बोला है, नॉर्मली बोला है 6 AM तुम्हें उठना है और उसके बाद 1 घंटे की स्टडी करनी है। और एक बात ध्यान रखना, मॉर्निंग में पढ़े हुए सब्जेक्ट तुम कभी भूल ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैंने बोला कि जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है ना सब्जेक्ट या थ्योरी वाला है, उसको तुम मॉर्निंग में पढ़ोगे। तो समझ गए ना क्या बताया मैंने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो इस टाइम तुम्हें 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तुम्हें अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम्हें उसका रिवीजन करना है। अब सिलेबस को जल्दी कैसे कंप्लीट करना है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, अभी अपलोड की है। और रिवीजन कैसे करते हैं वो भी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो जाके देख ले। अब तुम 7:15 पर स्कूल के लिए रेडी होगे और फिर 8 से 2 PM तक तुम्हारा स्कूल से आना जाना सब कुछ कवर हो जाता है। ये बस मैंने एक एवरेज टाइम निकाला है जो कि ज्यादातर बच्चों का होता है। और अगर तुम्हारा टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो तुम उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मॉर्निंग स्लॉट तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं आफ्टरनून स्लॉट पर। तो अब तुम स्कूल से आ चुके हो। स्कूल से आने के बाद तुम्हें लंच करना है। 30 मिनट के अंदर तुम आराम से खाना पीना करके स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे 2:30 PM पे। तो तुम्हें अगले 1 घंटे के लिए फिर स्टडी करनी है अच्छे से। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। पहले तुम अपने हिसाब से सोच लो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सही रहेगा आफ्टरनून में। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा ये अपना वाला टाइम टेबल कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट किस तरह से अरेंज करने हैं। तो आफ्टरनून में तुम कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाओगे जिसमें तुम्हारा कॉपी पर पेन चलता रहे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आफ्टरनून के टाइम में मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नींद आती है। अब नींद को भगाने के लिए साइंटिफिक रीजन यही है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहना चाहिए। काम में तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसके लिए कॉपी पेन लेकर बैठो। कोई क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो, या याद करने वाला है तो उसे लिख कर याद करो। अगर तुम्हारा पेन चलता रहेगा तो तुम्हें
नींद नहीं आने की। ठीक है, 3:30 तक तुम पढ़ोगे, उसके बाद तुम 30 मिनट का रेस्ट लोगे और फिर निकल लोगे ट्यूशन के लिए। मैंने ट्यूशन का टाइम भी ऐड कर दिया है इसमें, 4 PM से 7 PM तक। इसके अंदर तुम्हारा ट्यूशन आना जाना, वहाँ पढ़ना, सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। मीन्स 7 PM तक तुम घर आ जाते हो। तो यहाँ तक तुम्हारा आफ्टरनून वाला कंप्लीट इवनिंग तक का स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं नाइट स्लॉट की। तो यार नाइट में तुम स्टडी करोगे 7 PM से 8 PM तक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आगे बताऊंगा, अभी अपने हिसाब से लिख लेना। तो जब तुम्हारा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर तुम्हें डिनर करना है। 30 मिनट के अंदर तुम्हें अपना डिनर कर लेना है आराम से। उसके बाद फिर तुम स्टडी करने के लिए दोबारा से बैठोगे। अब तुम्हें 8:30 से 9:35 PM तक बैठना है स्टडी करने के लिए। जब तुम्हारा ये भी स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम 10 बजे तक सो जाओगे। अब नेक्स्ट 8 आवर्स की तुम्हें एकदम अच्छी वाली स्लीप लेनी है। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुम्हें नींद भी बहुत ही अच्छी आने वाली है। और ये सब तुम्हारे साथ होता भी होगा। जिस दिन तुम अच्छे से स्टडी करते होगे उस दिन तुम्हें एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हें नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। तो नींद पूरी होने के बाद फिर से वही टाइम टेबल शुरू कर दो नेक्स्ट डे के लिए, जो मैंने तुम्हें पूरा ये बताया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट स्लॉट वाला। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इसमें तो तुमने 4 घंटे दिए हैं और 4 घंटे में 4 सब्जेक्ट ही कंप्लीट होंगे, तो बाकी के ये 2 या 1 सब्जेक्ट जो बचता है उसका क्या करें? कंप्लीट तो 5 सब्जेक्ट करने हैं ना। तो उसके लिए अब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें मॉर्निंग में पढ़ना है, कौन सा आफ्टरनून में, कौन सा नाइट में। तो देखो यार, जब तुम्हारी बात आती है मॉर्निंग स्लॉट की, तो मॉर्निंग स्लॉट में तुम जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना वो होगा तुम्हारा सोशल साइंस। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर तुम मॉर्निंग में सोशल साइंस को पढ़ते हो ना तो चीजें तुम्हारे माइंड में ज्यादा दिनों तक रहेंगी। बिकॉज सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें थोड़ा थ्योरी को याद करना होता है। डेट्स होती है, वॉर्स होती है, उनको तुम्हें याद करना होता है। तो मॉर्निंग में तुम्हें ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट ही पढ़ना है, जो कि तुम्हारा सोशल साइंस। आ जाओ आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून में यार तुम पढ़ोगे मैथ्स। अब मैथ्स में किस लिए बोल रहा हूँ उसका रीजन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि तुम्हारा कॉपी पर पेन चलता रहे। अब वो एक ऐसा सब्जेक्ट वही हो सकता है, वो है मैथ। बिकॉज मैथमेटिक्स में तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए तुम्हें माइंड लगाना पड़ता है, और जब तुम्हारा माइंड यूज होता है तो वो सोएगा ही कहाँ से। अब अगर मैथ्स तुम्हारा वीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो तुम ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो आफ्टरनून के 1 घंटे के लिए तुम्हें मैथ्स को पढ़ना है। अब ये कंप्लीट हो जाता है तो आ जाओ नाइट स्लॉट में। तो नाइट स्लॉट में यार तुम 3 सब्जेक्ट को एक साथ कवर करोगे। अब 3 सब्जेक्ट कैसे? तो देखो, सबसे पहले तुम्हें 7 PM से 8 PM तक साइंस को पढ़ना है। साइंस तुम्हारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है अगर तुम इवनिंग में पढ़ रहे हो तो 1 घंटे इसे पढ़ने के बाद और डिनर करने के बाद तुम्हें उठा लेनी है अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक्स या नोट्स, जो भी जहां से भी तुम पढ़ते हो ना वो। अभी तक तुमने नोट्स नहीं बनाया और तुम्हें पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनते हैं, तो क्या कर रहे हो? ये वाली वीडियो जाके देख लेना, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यार हिंदी इंग्लिश हमारे इतने टफ सब्जेक्ट नहीं है जिनके लिए तुम्हें 1 घंटा देना पड़े। इनके लिए अगर तुम 30 मिनट भी देते हो ना पूरा डे का, वो भी इनफ है। 30 मिनट तुम हिंदी पढ़ोगे, 30 मिनट तुम इंग्लिश पढ़ोगे। अब तुम्हें कैसे पढ़ना है कि हिंदी को तुम पढ़ोगे 8:30 से 9 PM तक। उसके बाद 5 मिनट का तुम ब्रेक लोगे, फिर अगले 30 मिनट के लिए इंग्लिश को पढ़ोगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट भी तुम्हारे कवर हो जाते हैं। अब बाकी के तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट बचते हैं, तो उनको तुम यार, जैसे हॉलीडेज होते हैं ना, संडे के टाइम पर या फिर फेस्टिवल के टाइम पर जो हॉलीडेज मिलते हैं ना, उसमें तुम कवर कर सकते हो। उनका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बाकी तुम्हें टाइम टेबल कैसा लगा है कमेंट करके बता दो, और तुम्हारा टाइम टेबल क्या है वो भी बता सकते हो। अब तुम्हें बताता हूँ मैं कि तुम्हें ये टाइम टेबल तो मिल गया है। अब तुम अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि तुम धीरे धीरे इसको फॉलो करना बंद कर दोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे अपनी। कोई सेल्फ स्टडी नहीं करना, कुछ नहीं करना, है ना। ऐसा ही होता है ना, पहले भी तुमने बहुत टाइम टेबल बनाए होंगे। अब ये वीडियो क्यों खास है? इसीलिए तो है, इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके पीछे का रीजन जानते हैं, क्यों तुम बार बार टाइम टेबल बनाते हो और तुमसे वो फॉलो नहीं होता। तो सबसे पहले देखो, तुम क्या करते हो कि जैसे तुमने पूरा टाइम टेबल बनाया, अब इनमें से तुम्हारा कोई भी स्लॉट रह गया ना बाकी, तो तुम क्या करोगे, उसी के चक्कर में बाकी के स्लॉट्स को भी छोड़ दोगे। जैसे तुमने मॉर्निंग में सोशल साइंस नहीं पढ़ा ना, तो तुम बाकी के स्लॉट्स में भी यही सोचोगे कि यार छोड़, आज का टाइम तो बेकार ही गया, अब क्या ही पढ़ूंगा पूरा दिन, कल से पढ़ूंगा, अच्छे से फॉलो करूंगा। और वो कल तुम्हारा कभी नहीं आता। होता है ना ऐसा ही? कमेंट करके बताना जरा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर तुम्हारा एक सब्जेक्ट छूट भी जाता है ना, जैसे तुमने मॉर्निंग में सोशल साइंस नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, उसको तुम भूल जाओ। अब तुम्हें आगे फोकस करना है। जैसे अब तुम्हारा मैथ्स बचा है, भी साइंस भी बचा है, हिंदी इंग्लिश बचे हैं, इनको अच्छे से फॉलो कर लो। जरूरी नहीं है कि तुम 100% ही टाइम टेबल को फॉलो करो। अगर तुम 70 से 80% भी फॉलो कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है।
है। डिमोटिवेट मत हो, बस कोई सब्जेक्ट रह जाता है ना तो उसका इशू मत बनाओ, बस उसे नेक्स्ट डे कवर कर लो या फिर हॉलीडे के टाइम पर कवर कर लेना जो बच जाता है। अब दूसरा रीजन बताता हूँ तुम्हें कि कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे एक हफ्ते तुमने ये टाइम टेबल फॉलो किया तो उसके बाद तुम बोर होने लग जाते हो कि यार सेम सेम वही चीजें करे जा रहे हो। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि तुम स्लॉट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में तुम पहले सोशल साइंस को पढ़ रहे थे, अब तुम कोई और सब्जेक्ट को वहां पर डाल सकते हो। आफ्टरनून में तुम मैथ्स को पढ़ रहे थे तो उसकी जगह पर कोई और सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, यानी कि बदल सकते हो थोड़ा, जिससे कि तुम्हें ऐसा नहीं लगने का कि तुम बार बार एक ही चीजों को रिपीट करे जा रहे हो। छोटे छोटे चेंजेस से तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब रीजन नंबर 3 है कि क्या होता है कि जैसे कि तुमने टाइम टेबल बनाया तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ काम दे दिया ऐसा जिसकी वजह से तुम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाई एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, या फिर तुम बीमार हो जाते हो या तुम्हारे घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है, जो भी है उसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम टेबल में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कुछ दिन के लिए मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर से वही स्टार्ट करूंगा। मैं बिल्कुल भी कोई बहाने नहीं बनाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, मैं वहीं से स्टडी स्टार्ट कर दूंगा दोबारा। बस तुम्हें यही करना है। इसका सॉल्यूशन ये है क्योंकि ज्यादातर बच्चों के साथ होता है ऐसा, कभी कभी ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो इनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है तुम्हें। तो बस यही कुछ रीजन थे, और बाकी कोई रीजन हो तो तुम कॉमेंट में बता सकते हो, मैं उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो और कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।